मानपुर प्रखंड अंतर्गत सादीपुर पंचायत के ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। अलीपुर गंगटी के पश्चिम सटे फल्गु नदी किनारे शमशान घाट के जमीन पर परवाना देकर लोगों को बसाने का लगाया आरोप। आपको बताते चले कि एक तरफ बिहार सरकार जहां कब्रिस्तान और शमशान घाट का चिन्हित कर कब्रिस्तान का घेराबंदी करवा रही है, वहीं मानपुर अंचलाधिकारी के द्वारा शमशान घाट की जमीन को परवाना में वितरित कर लोगों को बांटने में लगे हैं। सादीपुर पंचायत के लगभग 10 गांव का शमशान घाट है, जहां पर किसी भी बच्चे की मृत्यु होने पर दफनाने और किसी भी गरीब की मृत्यु होने पर जलाने का काम आता है। ग्रामीणों ने मानपुर अंचलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि मानपुर पहाड़तली के रहने वाले लोगों को सरकार नदी किनारे खाली पड़े जमीन पर परवाना देकर बसा रही है, पर मानपुर सीओ और कुछ माफियाओं से मिली भगत से बाहर के लोगों को भी परवाना अवैध पैसे लेकर दिया जा रहा है, लोग जो गलत है। लोगों का कहना है कि पूर्वजों से इस जमीन पर शमशान घाट है, जहां पर हम लोग सबको दफनाने और जलाने का काम में लाते हैं। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर शमशान घाट पर परवाना देना बंद नहीं किया गया तो हम सभी उग्र आंदोलन कर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने को बाध्य होंगे। इस संदर्भ में मानपुर अंचलाधिकारी से बात की गई तो बताया कि जिस जमीन पर शमशान घाट होने की बात की जा रही है, वहां पर बिहार सरकार की जमीन है और कोई शमशान घाट चिन्हित नहीं है। मानपुर पहाड़तली में बिहार सरकार के द्वारा गंगा उद्धार योजना का कार्य चल रहा है। सरकार ने पहाड़तली में बसे लोगों को वहां से हटने और उन्हें बसाने के लिए सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। अलीपुर ठीक पश्चिम सटे फल्गु नदी के किनारे बिहार सरकार के खाली पड़े जमीन पर परवाना दिया जा रहा है। अब तक कुल 158 लोगों को परवाना दिया गया है। अंचलाधिकारी ने बताया कि उक्त जमीन पर स्थानीय लोगों का कब्जा था, जो कि सरकार ने वापस ले लिया है। हमने देख रहे हैं कि पूरा ये सब जमीन पर्ची था और 1968 के बाद आज देखा जाता है 1921 में, तो ये सब अपना अपना कब्जा करके वो लोग बेच रहा है। किसी कौन लोग बेच रहे हैं? बेचने वाला ये लोग ये सब बेच रहा है। अच्छा, दूसरे में हम लोग का किसी को कोई मालूम नहीं होता, इधर आते नहीं उतना दूर से, तब तक इधर मकान बन जाता है और अथी हो जाता। और अजंता यहाँ एक बार और आए थे, इस फील्ड और एक और फील्ड है उधर, वो दोनों फील्ड के विषय में प्रशासन भी आया था, जिसमें बोला गया था कि हर एक बच्चा कहीं का भी है, सब बच्चा आके इसमें गेंद खेलता है, अथी खेलता है, इसको मत बेचिए। ईटा उटा सब गिरा था, ईटा उटा सब गिरा, प्रशासन आके रोका। उसके बाद फिर वो जमीन सब बिक गया सर रोकर की हाथ से और उठा के सब। अभी जहाँ पर आप खड़े हैं ये मूर्त घट्टी है क्या? घट्टी है। तो इससे आप अभी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? कि हम लोग को मूर्त घट्टी मिलना चाहिए मूर्त घट्टी का जगह जो है वो आपको मिलना चाहिए। कितने गांव का ये काम आता है? 10-12 गांव के आता है। 12 गांव के काम आता है। ये जमीन 12 गांव का जो है कि मूर्त घट्टी है। परिचय दीजिएगा अपना। नाम क्या है? गिरजा सिंह। कहाँ घर हुआ? ये जिस जमीन पर अभी आप लोग खड़े हैं, हाँ ठीक है, जिसका आप लोग मांग कर रहे हैं कि ये मूर्त घट्टी है, हाँ ये है। आपका उम्र काफी है, कितने दिनों से कितने सालों से इसको देख रहे हैं आप मूर्त घट्टी के रूप में? आप तो पूर्व से देख रहे हैं कि हम लोग के बाल बच्चा मरता है, हरता है, चाहिए गड़ाता है, यही आता है। हाँ, अब जगह नहीं हम लोग के। अभी इस पर क्या मामला आया है? मामला आया है कि कोई आदमी इसको कब्जा कर रहा है, जोत रहा है, कब्जा कर रहा है। हाँ। तो अभी आप लोगों ने कभी प्रशासन को, यहाँ के जो सीओ हैं, जानकारी हुआ है? कल नहीं इसमें बुलडोजर चला है। सीओ को भी जानकारी हुआ था। अच्छा, पंचायत समिति भी इसमें लड़ा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। गरीबों को बसाना चाहिए, गरीब बसे लेकिन एक सिस्टम के तहत बसे। अगर आप कोई भी गांव बसाते हैं या मोहल्ला बसाते हैं तो उसका मोहल्ले का उसका सिस्टम होता है, सरकार के द्वारा एक रूपरेखा होता है, उसको लागू किया जाता है। पहले से देखा जाता है कि जहां पे जिसको बसाया जा रहा है, एक बड़े समुदाय का जो पूर्वजों से यहाँ जो गांव के मतलब उम्र कहिए कि 400-500 साल है, 400-500 साल वो अपना जीवन यापन यहाँ कैसे करते थे। आप देखिए, जन्म लेना है तो मृत्यु जरूरी है ना, कोई जन्म से ही मर जाता है,
और कोई है कि एक उम्र पा के मरता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार है कि जो बड़े होते हैं उनको जलाया जाता है, और जो छोटे बच्चा होता है, जो बिल्कुल नवजात होता है, शिशु होता है, उसको दफनाया जाता है। तो दफनाने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब हम लोग थे तो यहाँ पे बगल में ही खेल का मैदान था, वहाँ पे लोग खेलते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, पुलिस की तैयारी करते थे। ऐसे भी जो जिनकी बीमारी है, डायबिटीज़ पेशेंट है, वो यहाँ टहलने घूमने आते थे। लेकिन वो सारे फील्ड मतलब ख़त्म हो गया है। आज से लग रहा कि 6-7 साल पहले हम भी यहाँ इसी फील्ड में टूर्नामेंट करवाए थे, लेकिन वहाँ जगह था, लेकिन अब जगह है ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो भी सिस्टम है, सरकार भूमिहीनों को भूमि वितरण कर रही है, अच्छी बात है, सबको बसना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिलना चाहिए, ये जगह, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार को अभी चाहिए तत्काल जो हमारा जो पंचायत है, शादीपुर पंचायत के अंतर्गत या बगल अलीपुर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मुर्दघट्टी है, यहाँ पे मिट्टी मंजिल किया जाता है, उसको उस जगह को चिन्हित कर करके बिल्कुल उस पर सरकार का प्रमाणिक सर्टिफिकेट हो, मोहर हो, उसको कर करके उसको कम से कम ये चिन्हित कर दे, बाउंड्री मार दे। बाउंड्री मारने से ये होगा कि जो भूमाफिया अभी सभी जगह जो हावी है, वो भूमाफिया वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि बाद में सरकार अपनी नीति ना बदल दे। अगर सरकार नीति बदल के फिर किसी को बसा देती है तो वो सही नहीं होगा। जो भी चीज़ मिले वो प्रमाणिक रूप से मिले, नहीं तो हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया से जो भी हम लोग की क्रांति है, लड़ाई है, वो हम लोग लड़ेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हुआ डॉक्टर धर्मवीर भारती और मैं यहीं रूपसपुर का निवासी हूँ, और जो अभी ग्राम कचहरी के सरपंच है श्रीमती डॉली, उनके मैं प्रतिनिधि हूँ। जो जमीन है जिसके ऊपर में आप लोग अभी खड़े हैं, ये कितने सालों से मुर्दघट्टी है? ये पूर्वजों से मुर्दघट्टी चला आ रहा है, और ये एक मौजे का नहीं है। ये जो है आपको गंगटी, रूपसपुर, रामपुर, अलीपुर, जहाना, पंडाबिघा, उसरी, केमूचक, यहाँ हम जब से होश हुआ है तब से देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग, माने बच्चा का मृत्यु हो या जिस गरीब परिवार को हो, सभी लोग यहाँ पे ला करके अपना मिट्टी मंजन करता था। और हम लोग का पूर्वज बोला कि मुर्दघट्टी है। जब हम इसके लिए हम लोग को मालूम चला कि मैंने मुर्दघट्टी में परमाना दिया जा रहा है, तो इसके लिए हम मुद्दा उठाएं और लिखित में हम आवेदन डीएम के यहाँ दिए, एलआरडीसी को दिए, सीओ के यहाँ दिए। और जब हम हर जगह आवेदन किए तो इस पे मैंने हमको बुला करके सीओ साहब ने बोले कि ठीक है, आपको हम मुर्दघट्टी के लिए ज़मीन चिन्हित कर देते हैं। उन्होंने चिन्हित कर करके नक्शा बना करके दिए। हम बोले कि लिखित में दीजिए, तो बोले कि हमारा पावर नहीं है लिखित में देने का, से आप इसके लिए आने दीजिए सर्वे में हम इसको कर देंगे, माने लिखित में। और देखिए जो फिर जो नक्शा बना करके दिया है हम लोग के सीओ, वही नक्शा पे फिर से जो है परमाना मैंने, और जितने लोग का परमाना यहाँ पे मिला है, पहले हम लिस्ट मैंने आरटीआई के तहत मैंने लिस्ट हम मांगे थे कि कितना लोग का परमाना दिया गया है, तो उसमें 156 आदमी का चिन्हित किया गया था, जो कि 156 आदमी पहाड़तल्ली में नहीं था। लेकिन उसमें जो भी दिया गया है वो सब नाजायज ढंग से दिया गया है, सबको पैसा ले लेके। उसमें हम कुछ आदमी को चिन्हित किए हैं भी, जो मैंने एकदम बिल्कुल जो है, किस तरह का चिन्हित किए हैं आप? चिन्हित किए हैं कि जो आदमी वहाँ पे नहीं रहता था पहाड़तल्ली में, उसको दिया गया है। वैसे लोगों को जो वहाँ नहीं रहते थे, जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया, जी। उनको तो सरकार बसाने का जिम्मा लिया। ठीक है, वो उसके लिए हम लोग मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं मैंने करने गए हैं, लेकिन जो नाजायज ढंग से दिया गया है परमाना, वो सब गलत है। और इसके खिलाफ हम लोग मैंने रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे, और नहीं तो हम लोग के लिखित वे में हम लोग के मुर्दघट्टी के लिए जमीन का मांग कर रहे हैं आप लोग? पहले से करीब 100 बरस से यहाँ पर लोग हम लोग मुर्दा गाड़ने आया करते थे। लेकिन सीओ हाल फिलहाल में यहाँ पर जो पत्थलघट्टी में रहते थे उनको यहाँ पहाड़तल्ली जो रहते थे, पहाड़तल्ली के लोग को यहाँ पर ज़मीन परमाना दिया गया है, जो जबकि यहाँ पर मुर्दघट्टी था, लेकिन सरकारी कागजात में तो नहीं था, बिहार सरकार था, फिर भी दिया गया। उसके साथ साथ है कि सीओ साहब जो वहाँ पत्थलघट्टी में नहीं था, उसको भी परमाना दिया गया है गलत ढंग में। क्या मतलब है? हम सरकार से मांग करते हैं। क्या मतलब है आपका कहने का कि जो वहाँ पे नहीं रहते हैं उनका भी है? हाँ, उनका भी परमाना दिया गया है, वो प्रमाण है यहाँ पर।
और हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इनको पुनः जांच कराया जाए और गलत करने वालों को कानूनी कार्रवाई, उचित कार्रवाई किया जाए। अभी जो है का जमीन चिन्हित हो, आदिपुर पंचायत के मुर्दघट्टी का जमीन चिन्हित हो, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, कानपुर सीओ होश में आवो, कानपुर सीओ होश में आवो, कानपुर सीओ मुर्दाबाद, कानपुर सीओ मुर्दाबाद, अब भूमि माफिया मुर्दाबाद, भूमि माफिया जो है मुर्दाबाद, भूमि माफिया मुर्दाबाद, इस जमीन की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, इस जमीन की जांच होनी चाहिए, इस जमीन की जांच होनी चाहिए।